विद्यार्थियों, आज हम आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र टॉपिक को पढ़ेंगे। राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र संबंधी आधुनिक दृष्टिकोण का प्रारंभ द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व भी हो चुका था, परंतु इसे वास्तविक मान्यता द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात मिली। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में एक नए दृष्टिकोण का उदय हुआ, जिसे व्यवहारवादी दृष्टिकोण के नाम से जाना गया। राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में जो ये परिवर्तन हुआ, उसका कारण 20वीं सदी के दो भीषण युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध कहे जा सकते हैं, जिनमें की भीषण नरसंहार हुआ। इन युद्धों से जो राजनीति विज्ञान था, राजनीति शास्त्र था, उसका मनुष्य के विवेकशील प्राणी होने में और राज्य एक श्रेष्ठ संस्था है, इस विश्वास के प्रति उसका विश्वास डगमगा गया। अब उन्होंने इस दिशा में सोचना प्रारंभ किया कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, साथ ही साथ एक भावनाशील प्राणी भी होता है, जिसके अपने खुद के संस्कार, इच्छाएं, भावनाएं और दृष्टिकोण भी होते हैं और वो स्थिर भी नहीं होते हैं। उनमें समय के साथ साथ आवश्यकता अनुसार, परिस्थितियों वश और वातावरण के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं। और इस प्रकार से राजनीति शास्त्र जो है वो दर्शन शास्त्र को छोड़ करके सामाजिक विज्ञानों के और नजदीक आ गया। और इस प्रकार राजनीति शास्त्र में राजनीतिक, अराजनीतिक सभी पक्षों का अध्ययन प्रारंभ किया गया। आधुनिक दृष्टिकोण के जो प्रमुख समर्थक हैं, उनमें हम नाम ले सकते हैं कैटलिन का, कैपलान, डेविड ईस्टन, रॉबर्ट टहल, फ्रोमेन जैसे विचारक जो हैं, उनका नाम लिया जा सकता है। आधुनिक राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र संबंधी जो दृष्टिकोण है, उसकी कुछ आधारभूत मान्यताएं हैं, जिनके आधार पर उन्होंने इस दृष्टिकोण का विकास किया। जिसमें सबसे पहली मान्यता है कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र तय करते समय यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। दूसरी इनकी मान्यता थी कि राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु को अच्छी प्रकार से समझने के लिए अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। और तीसरी मान्यता थी कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में जो है वैज्ञानिक जो उपागम है, उनका प्रयोग किया जाना चाहिए। इस प्रकार से आधुनिक राजनीति शास्त्रियों ने परंपरागत राजनीति शास्त्रियों के दृष्टिकोण को अपर्याप्त माना और उसकी जगह उन्होंने एक नए दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया और इस प्रकार से उन्होंने इसे वास्तविकता के नजदीक बताया या यथार्थवादी दृष्टिकोण बताया। अध्ययन क्षेत्र में सब जो बातें शामिल की गई, उनमें सबसे पहली बात शामिल की गई कि मानव के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन। आधुनिक दृष्टिकोण के समर्थकों का ये माना कि अब राजनीति विज्ञान के अंतर्गत मानव के राजनीतिक व्यवहार को शामिल किया जाना चाहिए। उनका ये मानना था कि मानव का राजनीतिक व्यवहार राजनीतिक कारकों के साथ साथ गैर राजनीतिक कारकों से भी प्रभावित होता है। अतः राजनीति विज्ञान में राजनीतिक कारकों के साथ साथ गैर राजनीतिक कारकों, इच्छाओं, भावनाओं, आकांक्षाओं और शक्तियों का अध्ययन भी किया जाना चाहिए, जो कि मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान में मानव के राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करने वाले राजनीतिक कारकों के साथ साथ गैर राजनीतिक कारक, जैसे मानव जीवन के सामाजिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, धार्मिक पक्ष और मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन भी किया जाना चाहिए। दूसरा जो विचार था कि विभिन्न अवधारणाओं का अध्ययन। राजनीति शास्त्र में
राजनीति शास्त्र इन विचार आधुनिक दृष्टिकोण के जो विचारक थे उनका मत था कि राजनीति शास्त्र का संबंध विभिन्न अवधारणाओं जैसे शक्ति, सत्ता, वैधता, प्रभाव, नियंत्रण, निर्णय प्रक्रिया, इन अवधारणाओं से राजनीति विज्ञान का संबंध है। इसलिए राजनीति विज्ञान में इन अवधारणाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाना चाहिए। उनका मत था कि जो राजनीतिक संस्थाएं हैं वो इन्हीं अवधारणाओं की पृष्ठभूमि में काम करती हैं, इसलिए इन राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन इन अवधारणाओं के संदर्भ में ही किया जाना चाहिए। इस प्रकार से राजनीतिक संस्थाओं के संगठन और उनकी कार्य प्रणाली का अध्ययन इन अवधारणाओं के संदर्भ में किया जाने लगा और इस प्रकार से राजनीतिक संस्थाओं का जो पहले औपचारिक अध्ययन होता था उसकी जगह अनौपचारिक अध्ययन प्रारंभ हो गया। तीसरी बात थी कि सार्वजनिक समस्याओं के संदर्भ में संघर्ष व सहमति का अध्ययन। देखिए, सार्वजनिक समस्या वह का अर्थ होता है कि वह समस्या जो कि समाज के संपूर्ण जीवन या उसके आंशिक समाज के संपूर्ण जीवन या उसके अधिकांश भाग को प्रभावित करती है और इसलिए यह राजनीति का अंग मानी गई और चूंकि ये राजनीति का अंग मानी गई इसलिए इसका अध्ययन करना राजनीति विज्ञान का विषय बन गया या राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में इसको शामिल कर लिया गया। किसी भी समस्या के संदर्भ में हम देखते हैं कि किसी भी समस्या के संदर्भ में विभिन्न व्यक्ति, राजनीतिक दल, समूह परस्पर विरोधी मत रखते हैं और इस प्रकार से संघर्ष की राजनीति को जन्म मिलता है और इसलिए संघर्ष भी राजनीति विज्ञान के अध्ययन का विषय बन गया। अब ये जो राजनीतिक संघर्ष होता है उसका उद्देश्य, अंतिम उद्देश्य किसी भी समस्या के संदर्भ में आम सहमति को प्राप्त करना होता है। तो इस प्रकार से राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में संघर्ष के साथ साथ सहमति का अध्ययन करना भी उसके विषय वस्तु में शामिल कर लिया गया और इस प्रकार से ये कहा गया कि किसी भी समस्या को संघर्षपूर्ण बनाने वाली या उसका समाधान खोजने वाली कोई भी गतिविधि है वो राजनीति विज्ञान का अंग मानी जाएगी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आधुनिक दृष्टिकोण के जो भी समर्थक विचारक हैं उनमें अध्ययन क्षेत्र के संबंध में मतैक्य नहीं दिखाई देता है, लेकिन फिर भी कुछ आधारभूत जो बातें हैं उनके संबंध में उनमें हमें मतैक्य दिखाई देता है कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन यथार्थवादी दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए, उसके अध्ययन में अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए और राजनीति विज्ञान के अध्ययन में वैज्ञानिक उपागमों का प्रयोग किया जाना चाहिए।